माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ मराठी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर संतवाणी। इस चैप्टर में दो अभंग है। पहला अभंग है भेटी लागी जीवा, जिसे लिखा है संत तुकाराम ने, और दूसरा अभंग है संत कृपा झाली, जिसे लिखा है बहिणाबाई ने। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, यूजफुल होते हैं तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भेटी लागी जीवा संत तुकाराम द्वारा। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ संपर्क दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। तो यहाँ पे जो संत तुकाराम है वो बता रहे हैं कि वो कितने दिल से इच्छुक है विठ्ठल को मिलने के लिए। मतलब उनको जो क्रेविंग हो रही है लॉर्ड विठ्ठल को मिलने के लिए, उस क्रेविंग को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है, भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी। दैट मीन्स भेटी लागी मीन्स फॉर मीटिंग, मिलने के लिए मेरा जो जीव है, मेरी जो जान है या मेरी जो आत्मा है, वो उस पे ना एक डिजायर है, एक लागली से आस यानी एक डिजायर है, एक होप है, चाह है ना, मिलने की चाह है। किसे चाह है मिलने की? मेरे मन को, मेरे जीव को। पाहे रात्र दिवस वाट तुझी, और ये चाह ऐसी है कि दिन रात वो तेरा इंतजार ही करती रहती है। पाहे रात्र दिवस, दिन रात, वाट तुझी, वाट मतलब तेरा रास्ता देखती रहती है कि कब तुम आओगे। विठ्ठल का रास्ता देखती है संत तुकाराम। अब वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता रहे नेक्स्ट स्टैंजा से। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। अब ये जो चकोर है यहाँ पे, ये एक बर्ड का नाम है। अब यहाँ पे चकोर जो है एक काल्पनिक पक्षी है, हम बोल सकते हैं एन इमेजिनरी बर्ड, या जिसे हम मिथ भी बोल सकते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जो बर्ड्स हम देखते हैं उस टाइप का बर्ड भी कह सकते हैं। अब ये जो बर्ड है इसको जीवन कैसे मिलता है? जिस दिन पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है। पूर्णिमा मीन्स फुल मून, जब पूरा चंद्रमा होता है आसमान में, उस दिन चकोर को जैसे मानो जान मिल जाती है। और चकोर जो है सिर्फ इस पूर्णिमा के चंद्र के लिए ही जीता है, उसी के लिए जीता है वो, उस दिन उसको जीवन मिल जाता है। तो पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, ऐसे कहा गया है कि पूर्णिमा का जो चंद्र है वो चकोर के लिए जीवन है। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा मन जो है तेरी राह देख रहा है कि तुझे देखने से मुझे जीवन मिलता है। ये यहाँ पे इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। तैसे माझे मन वाट पाहे, जिस तरह से चकोर पूर्ण चंद्रमा का वाट इंतजार करता रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ। जैसे चकोर का जीवन जो है पूर्ण चंद्रमा है, वैसे ही मेरा जीवन तुम हो। तो ये विठोबा के लिए यहाँ पे कह रहे हैं संत तुकाराम। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची। अब यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल उन्होंने दिया है संत तुकाराम ने कि दिवाली ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, मुड़ा मतलब ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, दिवाळीच्या मुळा यानी कि ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, लेकी आसावली, लेकी यानी बेटी जो हमारी ससुराल में है, वो दिवाली के मौकों पर बहुत होप्स रहती है उसे, वो बार बार दरवाजे से बाहर आकर देखती है कि कहीं कोई मेरे पीहर से तो नहीं आ रहा है मेरे लिए। तो ये जो होप है उसके लिए, अपने पीहर वाले को, किसी को देखने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी तुम्हारा इंतजार करता हूँ। पाहतसे वाटुली पंढरीची, यानी एक लड़की के मन की कैसी उमंगे होती है, कैसी आशाएं होती है अपने मायके वाले को देखने के लिए, वैसे ही उमंग और आशा मेरे मन में है आपको देखने के लिए, विठ्ठल को देखने के लिए। पंढरपुर के जो विठोबा है ना, उनको देखने के लिए। भूके लिवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बहुत सुंदर दिया है कि किस तरह से एक भूखा बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, जिसे जब भूख लगती है, बहुत ही इन्फेंट, वो अपने माँ का इंतजार करता है कि कब माँ आएगी और कब उसे फीड करेगी, कब उसे दूध देगी, खाना देगी। तो भूखे लिवा बाळ अति शोक करी, बहुत रोता है, बहुत मिन्नतें करता है। कौन सा बच्चा? भूखा बच्चा।
तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भूखा बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी अपने माऊली यानी कि विठोबा उनका इंतजार करता हूँ। वो विठोबा को अपनी मदर मानता है, और तो संत तुकाराम विठोबा को अपनी मदर मानते हैं। वाट पाहे उरी माऊलीची, उरी मतलब हार्ट, दिल। तो मेरा दिल जो है आपका इंतजार करता रहता है, बिल्कुल एक भूखे बच्चे के तरह जो अपने माँ का इंतजार करता है। तुका म्हणे मज लागली से भूक, धावुनी श्रीमुख दावी देवा। तो तुका मने, तुकाराम मतलब ये जो सेंट तुकाराम है, ये कहते हैं कि मुझे भी ऐसी ही भूख है, तो प्लीज मेरी भूख मिटा दो, तुम आ जाओ भागकर और मुझे अपने श्रीमुख के दर्शन दिखा दो। तो तुकाराम जो है वो विठ्ठल को कहते हैं, विठोबा को कहते हैं, पंढरपुर के विठोबा को कहते हैं कि तुम भी भाग कर आओ और मुझे अपने श्रीमुख के, अपने चेहरे के दर्शन कराओ, क्योंकि मैं भूखा हूं तुम्हारे दर्शनों का। भेटी लागी जीवा मतलब तुमसे मिलने के लिए मैं भूखा हूं। तो इस अभंग का मीनिंग यहाँ पे खत्म हो गया। फटाक से चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो अब हम आए हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला है हमारा कोष्टक पूर्ण करा, दैट मीन्स कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स है। वाट बघणारा कोणाची वाट बघतो, वाट बघण्याचे कारण, टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चंस देख सकते हो। और वाट बघणारा चकोर किसकी वाट देखता है, पौर्णिमेच्या चंद्राची। और वाट बघण्याचे कारण क्या है, चंद्रकिरण हेच याचे जीवन है। वाट बघणारा में अब लेख है, कोणाची वाट बघतो, माहेरचे बोलावणे येणे। वाट बघण्याचे कारण माहेराच्या ओढीची आस। भूकेलेले बाळ, वाट बघणारा अगर है तो यहाँ पे किसकी वाट देखता है भूकेलेले बाळ, आईची। और उसका कारण क्या है, भूखे ने व्याकुळ। फिर वाट बघणारा संत तुकाराम किसकी वाट देखता है, पांडुरंगाची। और उसका कारण क्या है, वाट बघण्याचे दर्शनाची ओढ। योग्य अर्थ शोधा। आस लागणे म्हणजे, आस लागणे म्हणजे ध्यास लागणे। वाटुली म्हणजे, वाटुली म्हणजे वाट। भुकेलिया म्हणजे, भुकेलिया म्हणजे भुकेले। भावार्थ धारित। संत तुकारामांनी पांडुरंगाच्या भेटीबाबत दिलेल्या दृष्टांतातील तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत स्पष्ट करा। भेटी लागी जीवा या अभंगातून संत तुकारामांनी वेगवेगळे दृष्टांत देऊन आपली विठ्ठलाच्या दर्शनाची व्याकुलता व्यक्त केली आहे। आपली विठ्ठल भेटीची ओढ किती तीव्र आहे हे सांगताना तुकाराम महाराज चंद्रकिरणांची वाट पाहणाऱ्या चकोराच्या, दिवाळीची वाट पाहणाऱ्या लेकीच्या, भुकेसाठी व्याकुळ झालेल्या बाळाच्या दृष्टांत देतात। या सर्व दृष्टांतापैकी मला भुकेने व्याकुळ झालेल्या बाळाचा दृष्टांत फार आवडतो। लहान लेकरू आपल्या सर्व गरजांसाठी आईवरच अवलंबून असते। त्याला भुकेची जाणीव झाली की तो जोर जोरात रडू लागते, रडून रडून गोंधळ घालते। आपल्या आईच्या प्रेमळ स्पर्शासाठी, दुधासाठी ते आसुसलेले असते, तिची वाट पाहत असते। ही जी भुकेल्या लेकराची आईसाठीची ओढ आहे, तशीच तुकाराम महाराजांनीही आपल्या विठ्ठू माऊलीच्या भेटीची ओढ वाटत आहे। अशा प्रकारे आई व लेकराच्या नात्याद्वारे आपल्या मनातील विठ्ठल भेटीची तीव्र आस व्यक्त करणारा संत तुकारामांचा हा दृष्टांत मला फार आवडतो। चकोरचे दृष्टांतून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छितात ते तुमच्या शब्दांत लिहा। भेटी लागी जीवा या अभंगातून संत तुकाराम महाराजांनी वेगवेगळे दृष्टांत देऊन आपली विठ्ठल भेटीची ओढ संपर्क शब्दांत केली आहे। ती ओढ व्यक्त करताना ते चंद्र किरणांसाठी आसुसलेल्या चकोराचा दृष्टांत देतात। जसा चकोर पौर्णिमेच्या चंद्राची वाट पाहतो, जणू पौर्णिमेचे चंद्रकिरण हेच त्याचे जीवन असते। तो चंद्रप्रकाश आपल्या रोमारोमात भरून घेण्यासाठी तो महिनाभर वाट पाहतो। तसेच विठ्ठल माऊलीचे दर्शन व्हावे यासाठी तुकाराम महाराज देखील रात्रदिवस वाट पाहत आहेत। अशा प्रकारे चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम आपली देव दर्शनाची व्याकुलता सिद्ध करू इच्छितात। Now this is शब्द संपदा। खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। आस, आस इज ओढ, इच्छा। रात्र, निशा, रजनी, यामिनी। दिवस, दिन। चंद्र, शशी, सुधाकर, इंदू, हिमांशु। लेक, मुलगी, कन्या, तन्या, नंदिनी।
माऊली, आई, माता, जननी, माऊली. खालील शब्दांचे विरोधार्थी शब्द लिहा. रात्र, दिवस, शोक, आनंद, पौर्णिमा, अमावस्या. खालील शब्दांचे वचन बदला. भेट, भेटी, वाट, वाटा, लेख, लेखी, मन, मने, रात्र, रात्री, दिवस, दिवस. खालील शब्दांपासून नवीन शब्द तयार करा. चकोरा जीवन, कोरा, जीवन, वन, जीव, कोण, चव, राव, नवरा, राजीव, राजी, रान, वचन. ये स्वमत है. तुम्ही तुमच्या जवळच्या मित्रमैत्रिणीच्या भेटीला आसुसलेले आहात हे सांगण्यासाठी एखादा दृष्टांत वापरा व तो स्पष्ट करा. श्रेया आणि मी अगदी जवळच्या मैत्रिणी, अगदी दुसरीच्या वर्गापासूनची आमची गाढ मैत्री, 8वीच्या वर्गापर्यंतची वाट एकमेकींसोबत पार पडलेली. मात्र या वर्षीच्या उन्हाळी सुट्टीत मी आजोळी गेले असताना वडिलांच्या बदलीमुळे तिला अहमदाबादला जावे लागले. त्यामुळे तिला निरोप देणेही शक्य झाले नाही. उन्हाळ्यात रखरखीत झालेली धरणी जशी पावसाच्या पहिल्या सरीची आतुरतेने वाट पाहत असते, पावसाच्या थेंबांना भेटण्यासाठी, त्यांची गळा भेट घेण्यासाठी, त्यांच्या बरोबर खेळण्यासाठी जशी ती आसुसलेली असते, त्याचप्रमाणे मी तिला भेटण्याची, तिच्या सोबत मनसोक्त गप्पा मारण्याची, तिच्यावर खोटं खोटं रुसण्याची अगदी मनापासून वाट पाहत आहे. अब ये जो क्वेश्चन है, पुढील ओळींचे रस ग्रहण तुमच्या शब्दांत लिहा. ये रस ग्रहण जो है ये एक टाइप का नया क्वेश्चन है जो अभी बोर्ड एग्जाम्स में 9th और 10th स्टैंडर्ड में आया है. इसमें आपको क्या होता है कि 2 लाइन दिए जाते हैं पोएम में से और उसके बारे में आपको बताना है. जैसे हम अप्रिसिएशन करते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल उसी तरीके से रस ग्रहण ये हम करेंगे यहाँ पर. तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. दिवाळीच्या मुळा लेखी असावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची. इसका आशय सौंदर्य है. वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी तुकाराम महाराज यांनी भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये श्री विठ्ठल दर्शनाची तीव्र ओढ वेगवेगळ्या संपर्क दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे. जी व्यक्ती आपल्याला प्रिय असते, तिच्याविषयी आपल्या मनात असीम ओढ असेल तर ती दर्शन देते, हा संदेश या अभंगातून दिलेला आहे. काव्य सौंदर्य. प्रस्तुत चरणामध्ये विठ्ठल दर्शनाची तळमळ दाखवताना संत तुकारामांनी संसारी मुलीला माहेरची किती आस असते हा दृष्टांत दिला आहे. सासरी नांदणारी माहेर वाशिण मुलगी दिवाळी या सणाच्या निमित्ताने माहेराला जायला आसुसलेली असते. त्याप्रमाणे हे विठ्ठला, तू माझे मायेचे माहेर आहेस. पंढरीला येण्यासाठी मी नितांत वाट पाहते आहे. हा आर्त भाव येथे व्यक्त झाला आहे. भाषिक वैशिष्ट्य. श्री विठ्ठल ही आई आहे व मी तिची मुलगी आहे. आईच्या दर्शनाची ओढ या दृष्टांतातून संपर्करित्या व्यक्त झाली आहे. माहेराला जाण्यासाठी दिवाळीच्या सणांची संसारी मुलीला वाट पाहावी लागते. ही कासावीस करणारी भावना काळजाला थेट भिडणारी आहे. आसावली वाटुली या यमकांतून आर्तता व्यक्त होते. करुण रसाचा उत्तम नमुना असे या चरणाचे खास वैशिष्ट्य आहे. तो अब हमारी सेकंड संत वाणी जो है, संत कृपा झाली, जिसे लिखा है संत बहिनाबाई ने, जो कि संत कवित्री संत तुकाराम की शिष्य रह चुकी हैं. उन्होंने बहुत सारे कविताएं अलग अलग फॉर्म में लिखी हैं और इस अभंग के द्वारा संत बहिनाबाई बताना चाहती है कि महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय रूपी जो इमारत बनी है, इस इमारत को खड़ा करने के लिए कितने सारे अलग अलग संतों ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, कितना मोलाचा वाटा यानी कितना कंट्रीब्यूशन दिया है और कौन से संत का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस का वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है इस पोएम में, इस अभंग में. तो चलिए शुरू करते हैं. संत कृपा झाली, इमारत फळा आली. संत कृपा झाली मतलब विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द सेंट्स, इमारत फळा आली यानी कि जो वारकरी कम्युनिटी के रूप में जो ये टेम्पल को हम बोल रहे हैं कि ये टेम्पल जो है एक वारकरी कम्युनिटी का रूप है, तो ये टेम्पल जो हमारा बनकर रेडी हो गया है, जिसमें
कौन से सेंट ने क्या क्या काम किया है तो अब हम देखेंगे। ज्ञान देवे रचिला पाया, यानी कि सेंट ज्ञानदेव जो है उन्होंने इसका फाउंडेशन बिठाया है, फाउंडेशन बनाया है। रचिला पाया, पाया मतलब बेस, फाउंडेशन। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, हमें इमारत बनानी है, उसके लिए हमें बेस उसका मजबूत होना चाहिए। तो ज्ञानदेव ने वही किया है, उभारिले देवालया, और उस फाउंडेशन पे ही हमारा ये वारकरी कम्युनिटी का टेम्पल जो है खड़ा है। नामा तयांचा किंकर तेने रचिलिते आवार। अब नामा, नामा मीन्स नामदेव, नामदेव, सेंट नामदेव जो है वो जो है उनका एक किंकर है। किंकर मतलब एक दास या समझो, फॉलोअर समझो, या एक पेबल समझो, कुछ भी बोल सकते हो। पेबल यानी एक पत्थर का टुकड़ा, और दास मतलब सेवक। तो तेने रचिले ते आवार, तेने मतलब उन्होंने, किसने? नामदेव ने। क्या किया है उन्होंने? रचिले ते आवार, उन्होंने बनाया है। रचिले मीन्स मेड, क्रिएटेड, ते आवार, आवार मतलब स्पेस, कोर्टयार्ड, यानी स्प्रेड किया है। ज्ञानदेव ने शुरुआत की है वारकरी समाज की, और नामदेव ने उसे स्प्रेड किया है ऑल ओवर इंडिया, बहुत जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह उन्होंने स्प्रेड किया है। जनार्दन एकनाथ खाम्ब दिदला भागवत, और जनार्दन और एकनाथ ये दो सेंट्स जो है, इन्होंने ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स का रूप है, इस टेम्पल के स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन गए हैं। खाम्ब दिदला भागवत, और भागवत कथा, भागवत कथा के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि धर्म जो हम जिसे कहते हैं, धर्म जिसके ऊपर बेस्ड होता है, तो वो धर्म जो है, जो वारकरी संप्रदाय का धर्म जो है, वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स है इस टेम्पल के, इस धर्म पर टिका है ये मंदिर। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश, और तुकाराम जो है फाइनली उन्होंने कंप्लीट किया है इस वारकरी संप्रदाय को, यानी कि फाउंडेशन जो ज्ञानदेव ने किया है, आवार जो है नामदेव ने बनाया है, और इसके पिलर्स जो है, यानी कि धर्म जो स्थापित किया है, वो जनार्दन और एकनाथ ने किया है। लेकिन जो कंप्लीट किया है, फिनिशिंग किया है, वो किया है तुकाराम ने, जो इसका क्राउन बन गए हैं। कलश, कलश जो होता है हर मंदिर के ऊपर, एक टेम्पल के ऊपर डोम होता है, सेमी सर्कुलर टाइप का, ऊपर कलश, तो वो तुकाराम जो है वो बन गए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि भजन करा सावकाश, और इसी वजह से आप उस मंदिर में बैठकर आराम से भजन कीर्तन कर सकते हो, यानी कि इस वारकरी संप्रदाय में आप आकर खुले मन से आप लेजरली, मतलब आराम से आप भजन कीर्तन कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगा। बहिनी म्हणे फड़कती ध्वजा निरूपणा केले बोझा, और बहिनी कहते हैं कि जो ध्वजा है, हमारा जो फ्लैग है, वो फड़कता है, फड़कता है यानी फ्लटर्स, जो हवा में फड़फड़ करता रहता है ना झंडा हमारा जो। तो बहिनी म्हणे, बहिनी कहती है, बहिणाबाई, बहिनी मीन्स बहिणाबाई, सेंट बहिणाबाई जिन्होंने ये अभंग लिखा है, वो कहते हैं कि जो ध्वजा है हमारे सेंटली वारकरी समाज की, वो फड़कता है उस मंदिर के टॉप पर। निरूपणा केले बोझा, और निरूपणा दैट मीन्स हम कहते हैं सरमॉन्स, यानी भजन कीर्तन वगैरह। केले बोझा, बोझा मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये पूरा टेम्पल तैयार किया है, और अब अच्छी तरीके से हम इसमें बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। निरूपणा केले बोझा, निरूपणा दैट मीन्स कीर्तन बोल सकते हैं, प्रवचन बोल सकते हैं, जो कुछ भी हम टेम्पल परिसर में करते हैं, और बहुत ही भक्ति भाव से जो करते हैं हम, वो वहां पर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा टेम्पल हमारा तैयार हो गया है, और पूरा भक्ति भावमय हो गया है, और सब कुछ हम उस टेम्पल के अंदर कर सकते हैं, यानी इस वारकरी संप्रदाय में। तो ये पूरा का पूरा पोएम जो है मेटाफोरिकल है। तो इसी के साथ मेरा ये पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ है। अब मैं चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आकृति बंध पूर्ण करा, तो यहाँ पे वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे साहित्यिक रूपी संत, तो पहला है कळस चढवणारे, तो है संत तुकाराम, पाया रचणारे संत ज्ञानेश्वर, खांब होणारे संत एकनाथ आणि जनार्दन स्वामी, आणि भिंती उभारणारे संत नामदेव। योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा। ज्ञानदेवे रचिला पाया, उभारिले देवालया, जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत, तुका झाला से कळस, तुकाराम क्या बने? कळस, बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा।
चूक की बरोबर ते लिहा. संत एकनाथांनी कलश चढवला, चूक. संत नामदेवांनी आवार रचला, बरोबर. संत ज्ञानेश्वरांनी पाया घातला, बरोबर. बहिणाबाईंनी निरूपण केले, बरोबर. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. इमारत कशामुळे फळाला आली? संत कृपा झाल्यामुळे इमारत फळाला आली. वारकरी संप्रदायाच्या पाया कोणी रचला? संत ज्ञानेश्वरांनी वारकरी संप्रदायाच्या पाया रचला. संत बहिणाबाईचे गुरु कोण? संत बहिणाबाईचे गुरु तुकाराम महाराज होते. संत बहिणाबाईच्या अभंग रचनेचा विशेष कोणता? भक्ती भावनेचा उत्कट आविष्कार हा संत बहिणाबाईच्या अभंग रचनेचा विशेष आहे. होय. संत बहिणाबाईच्या कोणत्या रचना प्रसिद्ध आहेत? संत बहिणाबाईच्या ओव्या, श्लोक, आरत्या व अभंग प्रसिद्ध आहेत. वारकरी संप्रदाय रूपी इमारती संबंधित संकल्पनाचा अर्थ स्पष्ट करा. पाया रचणे, वारकरी संप्रदायाची स्थापना करणे. आवार रचणे, या संप्रदायाचा परिसर प्रचार व प्रसार करून व्यापक करणे. खांब होणे, या संप्रदायाच्या विचाराने बळकटी आणण्यासाठी भक्कम आधार देणे, संप्रदायाला गुरुकृपेने बळकट करणे. कळस चढवणे, संप्रदायाला परिपूर्ण वैभवापर्यंत पोहोचवणे. भावार्थाधारित ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा. संत कृपा झाली या अभंगात संत बहिणाबाईंनी वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीच्या उभारणीमध्ये असलेले संत ज्ञानेश्वरांचे योगदान वर्णन केले आहे. संतांच्या कृपेमुळे वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीच्या जडणघडण झाली. संत ज्ञानेश्वरांनी या संप्रदायाला वैचारिक, आध्यात्मिक व तात्विक बैठक दिली. समाजातील सर्व घटकांना समतेने वागण्याची शिकवण देऊन एकाच छताखाली आणले. ज्ञानेश्वरी हरिपाठ अमृतानुभव या ग्रंथाची रचना करून ज्ञानाची कवाडे सर्वदूर खुली केली. सर्वसामान्य लोकांना भक्ती करण्याचा, ज्ञान घेण्याचा अधिकार मिळवून दिला. अशा प्रकारे ज्ञानेश्वरांनी या वारकरी संप्रदाय रूपी देवालयाची भक्कम पायाभरणी केली. या बळकट पायामुळेच संपूर्ण देवालयाच्या डोलारा त्याच्यावर उभारला गेला, असे प्रस्तुत ओळीद्वारे बहिणाबाई सांगत आहेत. तुका झाला सो कळस, भजन करा सावकाश, या ओळीचा भावार्थ स्पष्ट करा. संत कृपा झाली या अभंगात संत बहिणाबाईंनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांच्या किती मोलाचा वाटा आहे याचे सहज सोपे वर्णन केले आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी वारकरी संप्रदाय रूपी इमारतीच्या पाया घातल्यानंतर नामदेवांनी त्याचा प्रचार व प्रसार केला. त्यानंतर संत तुकारामांनी ही परंपरा पुढे नेली. त्यांनी या इमारतीवर जणू कळस चढवला, म्हणजेच त्यांनी वारकरी संप्रदायाला परिपूर्ण वैभव प्राप्त करून दिले. अशा या देवालयात आपण शांत चित्ताने भजन करून भगवत भक्तीचा आनंद लुटावा, असे बहिणाबाई प्रस्तुत ओळीतून सांगत आहेत. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा. कृपा, दया, देवालया, देऊळ, मंदिर, ध्वज, झेंडा, किंकर, दास, सेवक, आवार, अंगण, निरूपण, स्पष्टीकरण, वर्णन, संत, सज्जन. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. कृपा, अवकृपा, कळश, कळस, पाया, सावकाश, भरभर. खालील शब्दांचे वचन बदला. इमारत, इमारती, देवालय, देवालये, खांब, खांब, भजन, भजने, कळस, कळस. कळस का आंसर कळस ही है. पुढील ओळींचे रस ग्रहण तुमच्या शब्दांत लिहा. संत कृपा झाली, इमारत फळा आली. आशय सौंदर्य. वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री बहिणाबाई यांनी संत कृपा झाली या अभंगातून वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिराच्या उभारणीमध्ये संतांनी कोणकोणते कार्य केले याचे रूपकात्मक वर्णन केले आहे. भक्ती भावनेचा उत्कट आविष्कार या अभंगातून आढळून येते. काव्य सौंदर्य. वारकरी संप्रदायाच्या उभारणीमध्ये संतांचा किती मोलाचा वाटा आहे हे प्रस्तुत चरणात संत बहिणाबाई यांनी प्रकर्षाने सांगितले आहे.
संतांची कृपा झाली व त्यांच्यामुळे वारकरी संप्रदायाच्या मंदिराची इमारत पूर्ण झाली, फलद्रूप झाली असा आशय या चरणांमध्ये व्यक्त झाला आहे. संतांबद्दलच्या बहिणाबाईच्या मनातील परम आदरभाव येथे दृष्टीस पडतो. भाषिक वैशिष्ट्य. या अभंगाची भाषा साधी व सुलभ आहे. इमारतीचे यथोचित रूपक योजिले आहे. संत ज्ञानदेव हे पाया, संत नामदेव हे भिंतीचे दगड, संत एकनाथ हे भक्कम खांब व संत तुकाराम हे मंदिराच्या कळस अशी वारकरी संप्रदायाची थोर परंपरा विशद केली आहे. सर्वसामान्य माणसाला उमजलेस असा अभंग हा लोकछंद सहजपणे वापरला आहे. संत कृपेची महती लोक मानसात सोप्या भाषेत बिंबवली आहे. तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स यही खत्म होते हैं. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.